यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको हिंदी नहीं समझता है? हाँ, क्योंकि मुझे मराठी बोलना नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी। मराठी मुझे बराबर समझ में आता है, हर जोक समझ में आता है, हर गाना समझ में आता है, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मुझे समझा। बीच में आप हिंदी में मेरे लिए बोल रहे थे, बट ट्रस्ट मी बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन हुआ। मैंने इमीडिएटली सर को, दोनों सर को बोला कि बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन हुआ। कैन वी प्लीज हैव अ राउंड ऑफ थैंक यू। मैं पहली बार सुना आपका प्लान प्रेजेंटेशन एंड इट वाज ऑसम। जितने नए लोग हैं सिर्फ उनसे पूछना चाहूंगी, प्लान बहुत इजी तरीके से उन्होंने समझाया, आपको समझा है? हाँ या ना? यस समझा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल, मतलब एकदम इजी वे में समझाया। आई डोंट थिंक कि वहां पे कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? मेरा परिचय मैं खुद नहीं देने वाली हूँ। आप जब वेलजेनिक्स में आ जाओगे तब मुझे जान ही जाओगे, राइट? जितना मेरा एडिफिकेशन करना था वो मेरे सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, सो आई वोंट एक्सप्लेन मच अबाउट माई सेल्फ। मैं सिर्फ दो ही चीज पे बात करूंगी। किसी का तो मोबाइल का अलार्म, हाँ नहीं, एक्चुअली मेरे बातों के पीछे मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, सो इसलिए मैं रुका। ओके, पहला चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जितने नए लोग आए हैं या फिर जितने लोग जस्ट वेलजेनिक्स में, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अभी 1 महीना या 2 महीना ही हुआ है वेलजेनिक्स से जुड़े हैं? आप अभी जुड़े हो? वाओ, मस्त प्रेजेंटेशन लिया है। अच्छा, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए जुड़े हैं, और कितने लोग हैं जो नेटवर्किंग के लिए जुड़े हैं? आप एजुकेशन या नेटवर्किंग दोनों के लिए, बाकी लोग दोनों एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए, बाकी दोनों के। ऐसे हमको शर्म आ रही है क्या बोलने में? माँ से बात कर रहे हैं आप, किस बात कर रही है? क्यों जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं बोलती हूँ, क्योंकि नए लोग हैं उनको भी और आपको भी, क्योंकि आपके सामने मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, राइट? तो ये इंटरेक्शन होना थोड़ा जरूरी है। कंपनी एक बहुत ही बड़ा विजन लेके चल रहा है। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के वक्त, उस वक्त लोग स्ट्रगल कर रहे थे इनकम के लिए। मुझे नहीं पता आपने कैसे सरवाइव किया है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में सरवाइव करना बहुत टफ था हर एक के लिए, क्योंकि सब जमा पूंजी निकल रहा था। पहला 1 हफ्ता तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग अपना एकदम छुट्टी मना रहे थे कि बहुत दिनों बाद छुट्टी मिल गया एंड ऑल। घर में अलग अलग खाना बन रहा था, लोग केक बनाना, ये बनाना, वो बनाना, बिरयानी, जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था, वो सब यूट्यूब देख के ट्राई कर लिया। बट 1 हफ्ते के बाद सबको समझ में आने लगा कि अब जमा हुआ पैसा निकल रहा है, राइट? दैट वाज द टाइम जब वेलजेनिक्स लॉन्च हुआ। लॉन्च होने का रीजन ये था कि हम ट्रेडिंग का एजुकेशन लेके आए, क्योंकि हमें समझा कि लोग घर पे अटके हुए हैं एंड वी कुड अंडरस्टैंड कि ये और आगे चलने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन जब आया 21 दिन में कोई वायरस चला नहीं जाएगा, ये हमें पता था। ओके, तो हमें पता था ये अभी चलने वाला है और लोग अटक चुके हैं, लोगों को इनकम आना जरूरी है। क्यों समझा? क्योंकि 7 साल से ऑलरेडी वी आर इनटू ट्रेडिंग। हम पर्सनली, मेरा बात कीजिए, विनोद शेरगे सर के बात कीजिए, वी ऑल वेर इनटू ट्रेडिंग एंड रियली थैंक्स टू आवर CMD, ऑनरेबल CMD सर डॉक्टर बाजीराव कोलेकर सर, जो ये कंसेप्ट को ये किया कि व्हाई नॉट ब्रिंग ट्रेडिंग इनटू नेटवर्किंग, क्योंकि ये एक ही मात्र एजुकेशन था जिसके वजह से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। इससे पहले आपने जब भी सोचा है पैसा डबल करने का, कहां पे डाला है पैसा? सच बताओ। बैंक एफडीज में तो डबल होता ही नहीं है। 7 साल तक जब तक पैसे का वैल्यू ये होता है तब तक हमारा इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? और क्या किया था हमने? प्रॉपर्टी में डाला था, राइट? प्लॉटिंग में डाला था और उसमें से हमने बहुत कमाया होगा। बाकी दूसरों को दिया नहीं है। इतने अच्छे लोग तो हो नहीं सकते सब,
कि भाई तू करके दे, मुझे इतना रिटर्न दे दे, किया नहीं है? बहुत किया है। अरे मुझे तो माँ हूं यहाँ पे, मुझे बच्चों का दुख पता है ना, किसका कहाँ पे क्या तकलीफ हुआ है। वी हैव ऑल डन, हमने सबने किया है, क्योंकि हमें लगा हमें ये चीज आता नहीं है, अगर उसको आता है तो उसको पैसा देता हूँ, भले वो थोड़ा सा पैसा ले लेगा चलेगा, बट मेरा तो पैसा है थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगा डबल होके। बट आया क्या? नहीं, क्योंकि मार्केट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, बट सॉरी पैसा डूब गया। जब प्रॉफिट होता था तब परसेंटेज वो बंदा लिया है, जब लॉस हुआ तब वो बंदे ने, आपके फ्रेंड ने लिया क्या वो जिम्मेदारी? नहीं। दैट इज द रीजन वेल जेनिक्स ने सोचा कि क्यों किसी और के ऊपर भरोसा करना है। आपका पैसा सबसे ज्यादा सेफ किसके पास है? खुद के पास, क्योंकि आपको पता है अगर आप रिलेटिव्स में भी, डोंट टेक मी अदरवाइज, मेरे वर्ड्स का कुछ अलग मीनिंग मत निकालना, बट ये हमने देखा है अगर हमने भाई बहन या किसी को भी दिया है पैसा, मेनी टाइम्स यही हुआ है कि वो पैसा हम पे वापस आया नहीं है। हमारा पैसा हमारे पास ही सबसे ज्यादा सेफ है। तो ये जरूरी था कि आप सीख लो कि आप खुद कैसे उस पैसे को बढ़ा सकते हो। ये कंसेप्ट लेके वेल जेनिक्स लॉन्च हुआ था, ओके। बट आज सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आज हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जो एजुकेशन का बात आप लोगों ने कहा ना, एजुकेशन एंड नेटवर्किंग दोनों, राइट? आज जो एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा फैमिली तैयार हो सकता है, सबके लिए एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सर ने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, राइट? आपको पता है क्या कि इसमें से कितने ऐसे चीजें हैं जो चीज आप सीखने के बाद घर बैठे पैसा कमा सकते हो? ट्रेडिंग तो एक हो गया, दूसरा मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ये टॉपिक लिया। आई विल टेल यू, बिकॉज ये न्यू है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये तीन चीज नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये चीज का अहमियत क्या है शायद आप लोग नहीं पता हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऑब्वियसली पैसे को बढ़ाना है, वो तो काम करना ही है, बट कहा जाता है कि एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम आपका होना जरूरी है। हमारे पास कितना है? हमारे पास कितना सोर्स ऑफ इनकम है? अरे बिंदास बोलो, ऐसे चुपचाप रहने से कैसे? किसको भूख लगी है क्या? नहीं, हंस सकते हो तो बोल भी सकते हो। हमारे पास कितना सोर्स ऑफ इनकम है? और वो तो बहुत सिक्योर्ड होगा, वो तो कभी जाएगा नहीं, कोई हमारा जॉब छीन नहीं सकता, ऐसा है? मैम वो एज जाने दीजिए, गवर्नमेंट जॉब हो गया प्राइवेट, वो कभी भी निकाल सकता है। yes. कभी भी निकाल सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी नोटिस देकर आपको निकाल सकता है। क्या सिक्योरिटी है? नहीं है। फिर हमने क्या तैयारी किया है कि अगर हम पे कोई भी विपत्ति आए, हम क्या करने वाले हैं? तैयारी है हमारा? हाँ, ये सीरियस होने लायक बात है या नहीं? कभी सोचा है? सर ने एक बहुत अच्छा चीज बोला था यहाँ पे कि हम हमारे ड्रीम्स है, और फिर उन्होंने पूछा, रहने दो, ड्रीम्स कितने लोगों के पास है, ड्रीम्स कहाँ है? आप सर ने प्रेजेंटेशन के वक्त बोला या नहीं? मराठी जितना मुझे समझ में आया है ना, कि ड्रीम्स तो छोड़ो, हम तो हमारा जुगाड़ करने में बैठे हैं कि रेंट कैसे जाए, गाड़ी का EMI कैसे, जुगाड़ चल रहा है, इधर से जुगाड़ करके इसको भर रहे, उधर का जुगाड़ करके। सही बोल रही हो? नहीं, मैं आपकी लैंग्वेज में बोलती हूँ, क्या सांगला या वाइट? हाँ, सांगला या वाइट बताओ जो मैं बोल रही हूँ, सही बात है? मैं लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे साथ वेल जेनिक्स में ज्वाइन है ना, आई नो दे नो इट, ओके। बट शायद आपको पता नहीं है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। आपको जॉब में जाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज अभी प्रेफर यही करता है कि कोई भी बंदे को ऑफिस बुलाओगे तो उसके लिए चेयर देना पड़ेगा, उसको एक PC देना पड़ेगा, उसके पीछे AC का खर्चा है, उसको टिफिन अलाउंस देना पड़ेगा एंड ऑल।
बट वो बंदा अगर वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है तो कंपनी का ये सारा पैसा बच जाता है, राइट? इसीलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनीज अभी बहुत एनकरेज करता है, हफ्ते में 1 दिन जाओ ऑफिस, दैट्स इट। अच्छा है? तो अगर आप सीख लेते हो यहां से तो ये आपका और एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर कोडिंग से या फिर डिजिटल मार्केटिंग से आप अलग से आपका बिजनेस खड़ा कर सकते हो, जो आप घर बैठे कर सकते हो। अच्छी बात है? सांगली बात है? सांगली बात है? हाँ? तो सांगला काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई आके बात करता है ना, मैं आपको बोलती हूँ उसी को मान सकते हैं हम लोग जिन्होंने ये करके दिखाया। इसलिए आपको स्टेज पे इतने सारे लोगों को लाया गया कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, बट उसके बाद जो लोग आए ना उन्होंने बताया कि उन्होंने ये करके दिखाया है। दैट मीन्स एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है जिसपे चल के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप भी हो सकते हो। अब बात आती है कि ये तो एजुकेशन की बात हो गया, हम ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, हम एआई सीख के कमा सकते हैं, हम कोडिंग सीख के कमा सकते हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोगों को लगता है कि मेरा तो सीखने के ऊपर चला गया है? नहीं, ये कोई हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि किसी को मानना ही नहीं है कि हमारा हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अगर इट्स जस्ट अ नंबर, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा है ही नहीं। एट द एज ऑफ 50 इफ आई कैन लर्न, यू कैन लर्न। मुझे नहीं लगता कि मेरे एज के कितने लोग हैं यहाँ पे, है क्या? तो हम तो आराम से सीख सकते हैं। अभी तो हमने सारा जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अभी हम फ्री है, अभी हम सब सीख सकते हैं। आई एम गुड एट यूजिंग एआई, I'm good at doing digital marketing. The only thing I need to learn now is coding. And trust me, मैंने सर को बोला, विनोद सर को, कि ये क्लास स्टार्ट होते ही पहले मैं ही अटेंड करने बैठूंगी, बिकॉज आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर आईफोन है वो हर वीक अपग्रेड होता है? Yes. एक बार खुद को पूछिए, मुझे मत बोलिए क्योंकि फिर आपको शर्म आएगा इतने लोगों के सामने। आपने खुद अपने आप को कब अपग्रेड किया था? किया है? हमने स्कूल में पढ़ाई किया, कॉलेज में पढ़ाई किया, हमको जॉब मिल गया एंड ओह माय गॉड हमने तो तीर मार लिया बहुत बड़ा, ऐसा है? अरे हम जॉब मिल गया हमको, यही तो लोगों को कितने लोग बेकार पड़े हुए। नहीं मारा, हम कोई 30 मार खा नहीं है। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू अपग्रेड योरसेल्फ आप ऑब्सोलेट हो जाओगे। मतलब बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आपको नहीं आएगा, मेरा बेटा बोल के दिखा मम्मी आपको आएगा नहीं, उससे ज्यादा मुझे पता है। बट तभी तो वो चीज आपके आंखों में ना, आपका रेस्पेक्ट कब बढ़ेगा? जब आप खुद को इनोवेट करते रहोगे, खुद को अपग्रेड करते रहोगे। आप एक बार पूछिए, कर रहे हो क्या? नहीं, खुद से ही पूछना, मुझे जवाब मत दो, आपको शर्म आएगी। नहीं किया है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ, क्लासेस अटेंड कीजिए। आपको लगता होगा कि ये एज में मैं नहीं सीख पाऊंगा, आप ही सीख पाओगे। बच्चों को सीखने दीजिए, बच्चे तो सीखेंगे, साथ में आपको भी नॉलेज की जरूरत है। एटलीस्ट अगर बेसिक नॉलेज आपको आ गया चीजों का, आप उसको इस्तेमाल करते करते भी सीख जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सबको पता है, किसी को नहीं पता है तो शर्माए बगैर हाथ उठाइए। नेटवर्किंग क्या है? पता है? पता है क्या है? चेन, ओके। और कोई नया बंदा? नेटवर्किंग या फिर ज्वाइंट में से? नेटवर्किंग क्या है? इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। उसमें क्या काम क्या करते हैं हम लोग? एक तो उन्होंने बताया चेन बनाते हैं, और माउथ पब्लिसिटी करते हैं, और बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं बहुत डायरेक्ट पूछती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना,
हो सकता है तो मुझे राजू सर तो बुलाएंगे, बट शायद शंकरी नगर में आप दोबारा बुलाओ नहीं मुझे, क्योंकि मैम बहुत स्टेज पे आती है डांटती है। माँ का ना वो ये होता है, गुण होता है, माँ डांटती है। मुझे बताइए आप कि डायरेक्ट सेलिंग आज तक किसने किया है? यहाँ पे कितने लोगों ने किया है? कोई भी छोटा कंपनी भी हो, सक्सेसफुल नहीं भी हुए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया है? आप उठाएंगे? ओके, अच्छा, बाकी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग सुना है बट किया नहीं है, राइट? ऐसे ही समझो ना, हेलो, ऐसे ही समझो कि हमने सुना है बट किया नहीं है, राइट? क्यों नहीं? मतलब किसी का नुकसान तो सुना है इसलिए नहीं किया। अरे बिजनेस है, बिना पैसे लगाए होता है और किया नहीं है, क्यों? सर ने क्लियर बताया कि आप यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते हो, वो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ आपको पैसा देना पड़ता है या नहीं? वो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद आपको वो लोग बिजनेस ऑफर करते हैं क्या? यहाँ पे वेलजेनिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिजनेस दे रहा है, एंड दैट इज द रीजन आप लोग सीरियस नहीं हो। मैं सारे नए लोगों को बोलना चाहती हूँ और जो एकदम नए जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर अर्निंग, वो लोग एक्स्ट्रा और एक इनकम। अच्छा, किसी ने बोला है क्या कि मैम आपका जॉब छोड़ दीजिए? नहीं, जॉब कीजिए, दैट इज वन सोर्स ऑफ इनकम। आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्ट सेलिंग बन गया, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम आपका ट्रेडिंग बन गया, चौथा सोर्स ऑफ इनकम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगा, पांचवा सोर्स ऑफ इनकम आपका कोडिंग बन जाएगा, क्योंकि कोडिंग अगर आप सीख गए तो आप खुद का ऐप तैयार कर सकते हो और ऐप तैयार करके आप बेच सकते हो। एंड देन कम्स डिजिटल मार्केटिंग। तो साथ के साथ तो हम ही दे रहे हैं आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपको बाहर जाने की जरूरत है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है क्या सब? ऐसा हो रहा है? नहीं, मराठी नहीं आता है, रियली सॉरी। हिंदी आपको समझ में आ रहा है ना? राष्ट्रभाषा है, आना ही चाहिए। आ रहा है? मैं आपको बताऊं, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, कोई भी बिजनेस हो वो चेन के बगैर होता ही नहीं, राइट? तो ये जो चेन बना क्या? साथी, क्या? साकरी, ठीक है, समझ में आया ना? तो ये साकरी बताने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है। कोई भी बिजनेस चेन बनाए बगैर हो ही नहीं सकता। एक अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। तो एक चेन ही रहता है जिसके थ्रू ये बिजनेस होता है, राइट? बट कोई भी दूसरा बिजनेस में वो चेन में कोई आपको हेल्प नहीं करता आपका पैसा बढ़ाने के लिए, आपका इनकम बढ़े इसके लिए, क्योंकि ये चेन में हर बंदा, अगर होलसेल डीलर है, अगर रिटेलर है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, सब अपना अपना परसेंटेज का सोचता है, हाँ या ना? राइट? ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जहां पे ये पूरा चेन आपके लिए ही काम करता है। चेन का स्टार्ट से लेके चेन जहां तक आप लेके जा रहे हो, हर बंदा एक दूसरे के लिए काम करता है। कौन सा बिजनेस में ऐसा है बताइए? दूसरा कोई बिजनेस है ऐसा? सब लोग एक्सपीरियंस्ड है, प्लीज बताइए। और है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेज पे हो तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आप नहीं सर नहीं हिलाना है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, कम जो है इसका वजन कम है, तो हम हाँ में जवाब देंगे। क्या लग रहा है कि और कोई बिजनेस है जहाँ पे आपको ये हेल्प हो सकता है? नहीं। और अगर ऐसा बिजनेस आपको फ्री में दिया जा रहा है तो करना चाहिए या अभी से करना चाहिए? मैं एजुकेशन के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। रीजन ये है, आपको अगर आज वेलजेनिक्स एक आईफोन देता, आईफोन अभी लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट अराउंड आई थिंक 85,000 का है। कितने का है प्रियांक सर? 1,50,000। ओके, आईफोन जो 5 प्रो 15 प्रो मैक्स, ओके 1,50,000। अब अगर वेलजेनिक्स कहता है कि आपको ये 60,000 में मिलेगा, ले लोगे या नहीं लेते? Yes. अरे कहीं से भी जुगाड़ करेंगे पैसा, किडनी बेच दे बट आईफोन होना चाहिए। जिनके पास नहीं है ना आईफोन, वो क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, हमारा एंड्रॉइड ही अच्छा है, क्योंकि हम आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज बुरा मत मानो, ये रियलिटी है। वो जगह पे
समझेगा मैं क्यों हंसते हंसते ये चीजें बोल रही हूँ। प्लीज डोंट माइंड। अगर हमारा हैसियत होता, हम अगर खरीद पाते, अभी अगर वेल्जलिस बोलता 60,000 में आपको मिलने वाला है आईफोन, आप लेते या नहीं लेते? आप मुझे बताइए वो आईफोन से आपको क्या फायदे होते? शो ऑफ, दैट्स इट। लोगों को दिखाएंगे आईफोन, सामने वाला क्या सोचेगा आपके हाथ में आईफोन रहेगा तो पैसा वाला है यार, बट हमको पता है ना हाँ या ना, बुरा लग सकता है। प्लीज डोंट माइंड। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर संडे का दिन, छुट्टी का दिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो एटलीस्ट कुछ सच तो मतलब देखिए, आपको ऐसे से ओ क्या गाड़ी खरीदा है तुमने, ओह बोलने वाला 100 लोग मिलेंगे, बट असलियत दिखाने वाले कितने लोग मिलेंगे कि भाई तू ये कर, फिर तेरा EMI इजी जाएगा, राइट? अब मुझे बताइए, एक आईफोन के पीछे हम 60,000 खर्चा कर सकते हैं जिसका वैल्यू अगले दिन से डेप्रिशिएट होगा, राइट? कोई भी आप चीजें खरीदते हो अगले दिन वही प्राइस में बेच सकते हो क्या? नहीं, उसका डेप्रिसिएशन चालू होगा। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो हर दिन एप्रिशिएट होता है, क्योंकि आप सीखते जाओगे और आपका और नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपके लिए इनकम का रास्ता और इजी हो जाएगा। Try to understand this. हमारे लिए शो ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सारे EMI जब जाता है वो इजीली जाए, हमको स्ट्रेस ना हो, और उसके बाद भी इतना हो रहे कि हम जब कोई रेस्टोरेंट में जाए फैमिली को लेके, तब बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ बाएं तरफ देख के ऑर्डर करें। अंडरस्टैंडिंग? क्या करते हैं रेस्टोरेंट में जाके? पहले प्राइस देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? मैंने भी किया है। मेरे मम्मी पापा जो है ना, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सोने का चम्मच नहीं बट सिल्वर का चम्मच तो बराबर था, वो मुंह में लेके जन्म हुआ था, कोई परेशानी नहीं था। एंड देन आई गॉट मैरिड, और वो भी मैरिड किया किसको? मेरे एकदम नर्सरी फ्रेंड को, ओके, जो मेरे साथ ही बड़े हुए थे, एंड आई मैरिड हिम एंड ही वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको ये सारा चीज तो बायोग्राफी में भी नहीं है, बायोग्राफी में तो अच्छा दिखाएगा सब, मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था एंड आई गॉट मैरिड टू हिम, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये 2000 साल का बात कर रहा हूँ, 2000 और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, he was in medical representative in Ranbaxy, और उसका सैलरी पीएफ वगैरह कट के हाथ में आता था 3,850। 2000 का बात कर रहा हूँ, 2000 का 3850। ये मेरा मंथली पॉकेट मनी था। तो अब तो टेंशन आता है ना पापा को कि भाई, और मैंने तो और भी एक उंगली डाला घर वालों को कि शादी करूंगी तो इससे नहीं, तो मैं सारा जिंदगी आपके साथ रहूंगा, भागूंगी नहीं बट आपके साथ रहूंगी, राइट? तो पापा ने ठीक है, लड़के को मिला, पापा को लड़का अच्छा लगा, एंड आई गॉट मैरिड। माय फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे पापा को पूछा था कि आपने पूछा मेरा बेटा क्या कमाता है? तो मेरे पापा ने बोला नहीं पूछा, वो मेरी बेटी ने चॉइस किया था तो वो संभालेगी। And that is how I got married. And my father didn't know कि मेरे हस्बैंड एक बिजनेस करने की कोशिश की और बिजनेस में बहुत बड़ा चोट खाया। हालत ऐसा आया कि कहा जाता है कि बंगालीज एंड साउथ केरलाइट्स जो होते हैं ना, बंगाल के लोग और केरला के लोग खाना नहीं खाएगा चलेगा बट न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन रेट हाई, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता था ना पूरा मंथ का, वो सेल करते थे, तो मंथ में एक दिन नॉनवेज खाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सिर्फ दाल चावल पे वी वर सर्वाइविंग। बट फिर हमने फाइट किया, हमने ये किया सब धीरे-धीरे, और मेरे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। फिर हमने फाइट किया, फिर मेरे हस्बैंड को दूसरा जॉब मिला, देन ही वर्कड वेल, एंड देन हमने मुंबई हम शिफ्ट हुए। मुंबई में उनका काम बहुत बढ़िया हुआ एंड ही बिकेम जनरल मैनेजर सेल्स। इससे इतना तो पता चलता है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ में आ रहा है?
बिकॉज उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से काम कर करके जनरल मैनेजर सेल्स बने एंड वी वर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, सब अच्छा चल रहा है। फिर 2009 में मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग चेन बनाने का बिजनेस का कीड़ा काटा और मुझे ऐसा लगा कि ये बिजनेस तो करना ही चाहिए क्योंकि ये बिजनेस में पैसा नहीं लगेगा। हर एक को नहीं लगता कि यार बिजनेस कर सकता था तो अच्छा, एक दुकान डाल सकता तो अच्छा था, ऐसा लगता है ना, बट हर चीज के लिए पैसा लगता है। हमारे बैंक में बहुत पैसा है क्या कि हम चाहे तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें? मुझे हाँ ना मत बोलो, खुद से पूछो, कैन वी डू इट? नो। सो मैं कुछ ढूंढ ही रही थी, ऐसा कुछ तो मिले जो मिलने की वजह से मैं मेरा बिजनेस कर सकूं, कोई तो मुझे हेल्प करे। एंड वो टाइम में मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया सामने, और आपकी जैसा इतना भाग्यवती नहीं थी कि मैं ऐसा इसमें ऐसा इतना, ये बहुत बड़ा हॉल में अभी जैसे स्टेज पे जो खड़ा है वो आपको देख सकता है, बट मैं जहां पे थी कालिदास हॉल में जहां पे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वो भी एकदम पीछे की सीट में कि ठीक है, बट ये सब जो नाच गाना सब क्या वक्त तो ये रिक्शा वाला वो गाने पे सब डांस कर रहा है और मैं हाईली क्वालिफाइड, तो मेरा तो ऐसा लग रहा है ये तो मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं, ये बिजनेस तो होगा ही नहीं। दिस वाज माय थॉट। यहाँ पे जो नए लोग बैठे हैं ना, उनको जब यहाँ पे स्टेज पे लोग आए तब आपको फील हुआ होगा हाँ 1 करोड़ कमाया, हाँ 70 लाख दिखाओ तो बहन, किस को लग रहा था? मुझे लगा जब मैं बैठी थी उस मीटिंग में, मुझे ऐसा लगा था स्टेज पे सब आके बोल रहे थे ना, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास ये जैगुआर है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग सब भाड़े पे लाए होंगे, हाँ, और अपना बोल रहे हैं, ओके। एंड कोई फिर आता है स्टेज पे, वो वाज अ मैजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा पोस्ट, उन्होंने वो छोड़ के ये इंडस्ट्री को अपनाया था, ये डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया था, और उन्होंने नहीं जताया कि मर्सिडीज या जैगुआर, उन्होंने क्या बोला था मालूम है? किसी को भी देखना है तो मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट्स आके देख लीजिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, दैट मींस ये इंडस्ट्री से जो वो कमा रहे हैं उसका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसका एक सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के तरफ से, इनकम टैक्स के ये वो टैक्स का सर्टिफिकेट किसी को भी देखना है तो देख लीजिए। दैट वाज द टाइम जब मुझे फील हुआ इनको एक बार मिलके जानना चाहिए कि सच में। मैं अगले दिन उनको मिली एंड आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, यही इंडस्ट्री में मुझे करना है। मैं जॉब करती थी, आई वॉज इन जॉनसन एंड जॉनसन, आप लोगों को नाम पता ही होगा क्योंकि हर एक के घर में कभी ना कभी जॉनसन का कुछ ना कुछ सामान तो पहुंचा ही है। उस कंपनी में आई वॉज द पीआर हेड, पब्लिक रिलेशन हेड ऑफ द कंपनी। मेरा सैलरी जाने दो क्या था, गाड़ी आता था, लेके जाता था ऑफिस, केबिन था, केबिन में बैठो, सिर्फ मीटिंग, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स एंड दैट्स इट। मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सारा टाइम ऐसे। मुंबई का लोकल ट्रेन में कौन चढ़ा है यहाँ पे बैठे हुए लोग? मस्त है ना? पूछो मत, हाँ फ्री में, हाँ फ्री में मसाल होता है ना? आप सोचो कि मैंने वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद गाड़ी छोड़ा और ट्रेन में ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, क्योंकि गाड़ी में मेरा सिर्फ ड्राइवर था, उसको तो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करा लिया। अब नेक्स्ट किसको ज्वाइन करूं? क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई तो छोड़ो पूरा महाराष्ट्र में मेरा जान पहचान का कोई नहीं था, तो मैं कैसे डायरेक्ट सेलिंग करूंगी? चेन कहां से बनेगा मेरा, है या नहीं? चेन कहां से बनेगा? तो मैंने ट्रेन में ट्रैवलिंग स्टार्ट किया एंड फ्रॉम देयर मेरा जो पूरा नेटवर्क बना वो पूरा अनजान लोगों का नेटवर्क बना। क्यों ये सब बता रही हूँ आप समझिए, क्योंकि अगर मेरा वो पोजीशन, उतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में पोजीशन वो था, 2.75 वाज माय मंथली सैलरी। आप निकलते क्या उसके बाद घर से? मेरा और मेरा हस्बैंड को लेके 5 लाख के ऊपर मेरा मंथली इनकम था। आप घर से निकलते उसके बाद के ऊपर बैठ डालो, टीवी देखो, मूवी देखने जाओ, शॉपिंग करो, हाँ कौन निकलेगा और मसाज फ्री का मसाज लेगा? बट आई डिड बिकॉज मेरे सपने ये थे और मुझे ऐसा लगता है
मेरे सपने भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पूजा पाठ वाली हूं नहीं कि बहुत घर में पूजा पाठ करती हूँ नहीं हूँ, बट मैं एक चीज जरूर मानती हूँ कि हमारा प्लानिंग जो रहता है ना हमारा लाइफ को लेके, उससे बड़ा प्लानिंग रहता है भगवान का हमारे लिए। तो मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हो रहा है ना मेरे साथ और मुझे लग रहा है यार मुझे मन नहीं कर रहा है ये करने का, बट करना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि मुझे इसलिए ये करना पड़ रहा है बिकॉज गॉड इज प्लानिंग समथिंग बेटर फॉर मी। वो मुझे कहीं पे तो लेके जाना चाहते हैं, इसलिए मुझसे ये करवा रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि एक शहर जहां पे दो साइड में दो लोग जुड़ने के लिए मेरे पास अपने लोग नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नेटवर्किंग नहीं हो पाएगा, वही शहर ने 2006 sorry I started in 2009 2016 में मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गई। एंड मैंने डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम को क्या लगता था अब ओबामा के पास तो इतना बड़ा जॉब है, उनको फुल टाइम चाहिए था ओबामा फील्ड पे। मैंने 2016 में डिसीजन लिया, जॉब छोड़ा एंड दैट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। 30 सितंबर को मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ।